हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज की सुबह की शुरुआत हो रही थी सीधा हमारे होटल के रेस्टोरेंट एरिया से, बिकॉज़ यहाँ हम कर रहे थे अपना ब्रेकफास्ट बफे, जिसमें हम जो जो इंडियन फूड वेज फूड खा सकते थे वो हमने ले लिया था। उसके बाद हमने की थी अपनी टैक्सी बुक और हम जा रहे थे आज शॉपिंग करने। वाओ, आई वाज सो एक्साइटेड बिकॉज मैंने सुना था कि बैंकॉक की शॉपिंग बहुत अच्छी होती है। तो हम पहुंच गए थे सीधा प्लेटिनम मॉल के अंदर, जिसकी मैंने बहुत सी वीडियोस देखी थी कि यहाँ पर काफ़ी कुछ अच्छा अच्छा शॉपिंग के लिए मिलता है। एंटर करते ही इतने प्यारे प्यारे नाइट सूट्स और कपड़ों के मामले में तो सच में बैंकॉक इज़ लाइक, मतलब शॉपिंग के लिए आप बैंकॉक ही जाओ भाई। वहाँ पर इतने अच्छे अच्छे ऑफर्स थे। बैग्स पर भी अगर आप एक बाय कर रहे थे तो वो 300 बात का था, और टू बाय करने पे वो आपको 500 बात के मिल रहे थे, जिनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। कोड सेट्स क्या, स्लीपर्स क्या, बहुत कुछ था और सब में बहुत अच्छी वैरायटी थी। हाँ, प्राइस वाज नॉट लाइक कि बहुत सस्ता था, बट उतने ही प्राइस में आपको इंडिया में इतनी अच्छी वैरायटी नहीं मिलेगी जितनी वहाँ मिल रही थी। तो मैंने बहुत कुछ शॉपिंग किया। उसके बाद हमने अपने लंच के लिए केएफसी में बैठे और वहीं पे कुछ खाया, और हम अपनी आलू भुजिया खा रहे थे वहाँ पर वहाँ पर खाने का स्वाद ही अलग आ रहा था। इस मॉल के अंदर आपको हर एक लेवल पे अलग अलग तरह की वैरायटीज़ मिल जाएंगी। एक फ्लोर पे सिर्फ फूड था, एक फ्लोर पे सिर्फ मेंस गारमेंट थे, एक पे सिर्फ गर्ल्स थे। वैसे वीमेन गारमेंट्स तो ऑलमोस्ट हर एक फ्लोर पे थे। तो मैंने बहुत सारी शॉपिंग कर ली थी। मेकअप किट क्या, कपड़े क्या, स्लीपर्स क्या, बहुत कुछ। उसके बाद सीधा टुक टुक में बैठकर हम पहुंच गए थे कहीं पर खाना खाने के लिए, बिकॉज सुबह के बाद से सीधा शाम हो चुकी थी और हमने कुछ ढंग का नहीं खाया था। तो हम पहुंच गए थे यहाँ पर अमृतसरी कुलचा पर। और सच में गाइस, वहाँ का कुलचा इतना टेस्टी था। मतलब हम पंजाब में रहते हैं, पर पंजाब में होते हुए भी मैंने कभी इतना टेस्टी अमृतसरी नान नहीं खाया था जितना मैंने वहाँ पे खाया। आई लव्ड इट। तो खा पी कर हमने कर लिया था अपना पेट फुल, बिकॉज आज थी हमारी फ्लाइट और हम जा रहे थे वापस से इंडिया और कर रहे थे थाईलैंड को बाय। बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था वापस जाने का, और हमने अपनी सारी शॉपिंग जैसे तैसे करके अपने बैग्स में घुसाई। तभी मैं अपना लार्ज साइज़ वाला बैग लेके गई थी, ताकि मैं शॉप करके जब वापस आऊँ तो मुझे दिक्कत ना हो। और इस लड़के के कारण मैं अपनी शॉपिंग ढंग से नहीं कर पाई, बिकॉज इसे कुलचे खाने थे तो हमें जल्दी आना पड़ा, वरना मैं और शॉपिंग कर सकती थी। तो इसलिए मैंने इसे परेशान किया और मैंने इसे कहा कि मेरे पास इसका कोई पासपोर्ट नहीं है। वो लिटरली डर गया था कि मेरा पासपोर्ट कहाँ गया, मैं कैसे वापस इंडिया जाऊँगा। पर थोड़ी देर बाद मैंने उसे वापस दे दिया था। तो ट्रैफिक को हैंडल आउट करते हुए हम पहुंच गए थे बैंकॉक के स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट पर, और वहां पर हमारे टैक्सी ड्राइवर ने हमारे लगेजेस उतारे। उतरते ही हमारा सबसे पहले काम होता है अपने लगेज को चेक इन कराने का, और उसके बाद हम वहाँ पर घूम रहे थे और शॉपिंग कर रहे थे। और इन लड़कों को देखो, ये जा जाकर परफ्यूम्स लगा रहे थे कहते हैं अच्छी खुशबू आएगी यार। वैसे हमने बहुत सारे गोगल्स वगैरह भी ट्राई किए, और इतना मन करता है ना यहाँ पे शॉपिंग करने का, बट हम ऑलरेडी ट्रिप पे अपने पैसे खर्च कर चुके थे यार। सो ऑब्वियसली वी वर नॉट सपोज टू बाय दोज आइटम्स, बट हम मज़े कर रहे थे। उसके बाद सुमू ले आए थे ये कॉफ़ी, एंड आई डोंट नो ये कॉफ़ी क्यों लेकर आए, बिकॉज हमारी रात की फ़्लाइट थी। पर सुमू का मन कर रहा था, बट सुमू का ना सिर्फ मन करता है, उनको 2 मिनट पीनी होती है, उसके बाद सिर्फ मुझे ही पीनी होती है। और हमारी फ़्लाइट डिले हो गई थी। हमने कई देर वहाँ वेटिंग एरिया में बैठ के वेट भी किया, और मतलब नींद आ रही थी, बट आई वॉज नॉट एबल टू स्लीप बिकॉज मैंने कोल्ड कॉफ़ी पी थी। वाओ। थोड़ी देर में फ़्लाइट में पहुंचे, बहुत नींद आ रही थी, बट स्टिल जैसे तैसे अपने आप को जगाए रखा, बिकॉज फ्लाइट में हमारा डिनर भी इंक्लूडेड था। अगर हम सो जाते और फिर डिनर आता तो फिर नींद खराब हो जाती, इसलिए हम नहीं सोए। ऊपर से बैंकॉक कितना प्यारा लग रहा था यार, बिल्कुल मन नहीं कर रहा था बैंकॉक को अलविदा करने का, पर हमें अलविदा करना पड़ा। तो मैं यहाँ पर देख रही थी मूवी और अपना कर रही थी टाइम पास कि मुझे नींद ना आए। वैसे मुझे आ ही नहीं रही थी। थोड़ी देर के बाद आ गया था हमारा डिनर, तो हमने लिए थे जूस और हमारी वेज थाली आ गई थी। खाना वाज टेस्टी। तो अगर आप भी बाय एयर इंडिया फ्लाई कर रहे हो तो आप भी अपने ट्रैवल में फ़ूड इंक्लूड कर सकते हो, बिकॉज़ फूड सच में काफ़ी अच्छा था। और रात में ये दोनों तो सो गए, पर हम ना सो पाए बिकॉज हमने पी थी कॉफ़ी। वाओ। इसका मतलब ये है कि आप जब कभी भी लेट नाइट फ्लाई करो तो आपको कॉफ़ी बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। और हम यहाँ रात के 2 बजे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर पहुँच गए थे, और
इतना नींद के झटके पड़ रहे थे ना इस वक्त पे। बट गेस व्हाट, नींद को अलविदा करके मैं यहाँ पर डियोर का फाउंडेशन ट्राई कर रही थी। रात के 3 बजे आई वॉज बाइंग माई मेकअप प्रोडक्ट। बट ड्यूटी फ्री से शॉपिंग जरूर कर लेनी चाहिए क्योंकि फायदा होता है यार। वेल, हमारी टैक्सी आ गई थी, हम जा रहे थे घर। आई होप मेरे व्लॉग्स आपको अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। बाय।